So hey guys, welcome. So today I am going to discuss problem number 404 on lead code, which is sum of left leaves. Okay, easy problem है, टैग है. ओके, प्रॉब्लम भी बहुत इजी है. इसको हम सॉल्व करेंगे विद DFS, डेप्थ फर्स्ट सर्च. ओके, तो सबसे पहले प्रॉब्लम को समझ लेते हैं कि स्टेटमेंट क्या है इसकी. आपको एक रूट दे रखा है बाइनरी ट्री का. ओके, हमें रिटर्न करना है सम ऑफ ऑल लेफ्ट लीव्स. ओके, सो अब लेफ्ट लीव्स क्या है, उसकी डेफिनेशन है यहाँ पर कि जो एक लीफ है, सबसे पहले तो एक लीफ नोड होना चाहिए, उसके साथ साथ वो अपने पेरेंट का लेफ्ट चाइल्ड होना चाहिए. ओके, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक बाइनरी ट्री है, इसके जो भी मेरा टारगेट नोड है वो लीफ नोड होना चाहिए, जैसे कि 9, 15 एंड 7. बट कंडीशन ये है कि वो अपने पेरेंट का लेफ्ट चाइल्ड होना चाहिए. फॉर एग्जांपल 9 3 का लेफ्ट चाइल्ड है, सो 9 प्लस 15 अपने पेरेंट का लेफ्ट चाइल्ड है, तो 9 प्लस 15 इसका आंसर हो जाएगा 14. फॉर दिस इसका आंसर हो जाएगा 14. सो अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे. सो मान लो मेरे पास एक बाइनरी ट्री है, A एंड देन B, C, D, E, F. सो मैं क्या करूँगा, एक रिकर्जन चलाऊँगा. ओके, एक रिकर्सिव फंक्शन हम रन करेंगे. वो रिकर्सिव फंक्शन क्या लेगा, वो रिकर्सिव फंक्शन दो चीज़ लेगा. सबसे पहले आपका रूट लेगा. ओके, मतलब नोड लेगा आपका बाइनरी ट्री का. वो रूट ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. दूसरा लेगा एक फ्लैग वैल्यू. फ्लैग वैल्यू क्या होगी, एक बूलियन वैल्यू होगी जो ये रिप्रेजेंट करेगी कि मेरा जो करंट नोड है ये अपने पेरेंट का लेफ्ट चाइल्ड है या नहीं. फॉर एग्जांपल अगर मैं ए पर खड़ा हूँ तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ए पे तो उसकी वैल्यू फॉल्स हो जाएगी. अब मैं यहाँ से फंक्शन रन करूँगा ए के लेफ़्ट के लिए. जब मैं अपना रिकर्सिव फंक्शन कॉल करूँगा ए का लेफ़्ट, ओके, कॉमा करके मैं यहाँ पर एक ट्रू वैल्यू डाल दूँगा. क्यों, क्योंकि ए का लेफ़्ट मतलब जो नोड जाएगा, मतलब ये जो बी वाला नोड है यहाँ पर ये अपने पेरेंट का लेफ़्ट चाइल्ड है. इसकी वजह से जब मेरा फंक्शन बी पर आएगा तो इस फ्लैग की मदद से मैं ये पहचान पाऊँगा कि हाँ ये जो मेरा बी है ये एक लेफ़्ट चाइल्ड है. सो क्योंकि एक लेफ़्ट चाइल्ड है सो मैं एक वेरिएबल को क्रिएट करूँगा, उस वेरिएबल में इसकी वैल्यू को ऐड कर दूँगा. वहीं राइट के लिए मैं उस फ्लैग को फॉल्स कर दूँगा, जिसकी मदद से मुझे ये पता लगेगा कि हाँ जो ये सी है ये अपने पेरेंट का राइट चाइल्ड है. सो इसकी वैल्यू को मैं इंक्लूड नहीं करूँगा. और ये सारी चीज़ें होंगी लीफ नोड के लिए. सो यही था एक्सप्लेनेशन. देखते हैं कोडिंग. ये इसका कोड, इसे मैं रीसेट कर रहा हूँ और हम दोबारा कोड करेंगे. कोड करने के लिए सबसे मुझे एक वेरिएबल बनाना होगा जो स्टोर करेगा रिजल्ट. ओके, इसको इनिशियलाइज कर देंगे रिजल्ट को 0 और हमें रिटर्न करना है रिजल्ट को ही. ओके, अब मैं एक फंक्शन क्रिएट करूँगा जो रिकर्सिव फंक्शन होगा, वॉइड रिटर्न करेगा एंड DFS हम उसका नेम देते हैं. ये क्या लेगा, ट्री नोड स्टार रूट, यानी एक पॉइंटर, ये इसका पैरामीटर होगा, और एक बूल फ्लैग वैल्यू. फ्लैग वैल्यू का रिप्रेजेंट करेगी कि वो लेफ़्ट चाइल्ड है या नहीं. ओके, सो बेस कंडीशन, अगर आपका रूट नहीं है तो आप रिटर्न कर दो फंक्शन को. ठीक है, उसके बाद एक कंडीशन कि अगर मेरा रूट लीफ नोड है और अगर उसकी फ्लैग की वैल्यू ट्रू है तो मैं रिजल्ट में ऐड कर दूंगा अपने रूट की वैल्यू. सो अगर मेरा रूट का लेफ़्ट भी नहीं है एंड रूट का राइट भी नहीं है, ओके, और साथ में अगर मेरा फ्लैग है, इफ फ्लैग इज ट्रू देन रिजल्ट प्लस इक्वल्स टू रूट की वैल्यू. ओके, अब हम रिकर्जन कॉल करेंगे रूट के लेफ़्ट के लिए. फ्लैग क्या रहेगा, क्योंकि ये जो रूट के लेफ़्ट ब्रांच में जब मैं जाऊंगा तो वो नोड जो करंट नोड है इसका लेफ़्ट चाइल्ड होगा. इसके लिए मैं यहाँ पर ट्रू और राइट के लिए फॉल्स. डन. ओके, अब लास्ट में मैं यहाँ पर अपना रिकर्जन कॉल कर देता हूँ रूट के लिए, क्योंकि मेरा जो रूट नोड है वो तो अगर मान लो एक ही नोड है फिर भी वो लेफ़्ट चाइल्ड नहीं होगा, तो उसके लिए मैं फॉल्स. अब हम अपने कोड को रन करते हैं. आई होप गाइस सब चीज़ ठीक है. ओके, अगर मैं इसे सबमिट करूँगा, ओके 100% और मेमोरी भी ऑलमोस्ट 80% बीट्स. सो हमारा कोड बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है.